हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आज टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस का डेफिनेशन। अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ लैंग्वेज। मतलब हमारे कोई भी लैंग्वेज में किसी एक्शन है तो एक्शन के होने का टाइम जो रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है टेंस, कि वो एक्शन कब किया जा रहा है। या तो वो पास्ट में हो सकता है, या तो फ्यूचर में हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट में हो सकता है। तो टेंस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिटेल से सभी टेंसेस के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों टेंस को फिर से चार चार भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को फिर से चार भाग में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी फिर से चार भाग में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी फिर से चार भाग में बांटा गया है। जिसमें से फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर टेंस को भी चार चार भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, हम किसी भी टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सन होता क्या है। क्योंकि पर्सन मतलब कोई भी इंसान या फिर कोई भी बोलना चाहिए प्राणी हो सकता है जो एक्शन करता है। ठीक, तो पर्सन्स को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके अकॉर्डिंग हम टेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर अपने बारे में बता रही हूँ या अपने एक्शंस के बारे में बता रही हूँ, तो वहाँ पर सब्जेक्ट मैं खुद हो जाती हूँ। या फिर हमारे एक्शंस के बारे में जब बात करते हैं, मतलब जो एक्शन हमने किया है या हम करने वाले हैं या हम करते हैं, तो उस एक्शंस के बारे में जब हम बताते हैं तो उसको हम फर्स्ट पर्सन के अंडर रखते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट को। मतलब फर्स्ट पर्सन के अंडर आई और वी दोनों आते हैं। तो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है और प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन में वी आ जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, सेकंड पर्सन को भी हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं उसी के एक्शन के बारे में जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, मतलब वो पर्सन होता है या फिर आप या फिर आप सब जैसे सब्जेक्ट का यूज़ होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे दाव, यू। तो यहाँ पर दाव का यूज़ तो बहुत कम होता है, लेकिन यू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर दाव जो है वो सिंगुलर के अंडर आता है और यू जो है प्लूरल के अंदर आता है। अगर हम यू किसी एक व्यक्ति के एक्शन के बारे में भी बात करते हैं तो यू को हमेशा हम प्लूरल के फॉर्म में ही लेते हैं। तो यहाँ पर दाव का जो यूज़ होता है वो सिर्फ भगवान के लिए होता है। जैसे कि हम भगवान की आराधना करते हैं, कोई प्रे करते हैं, तो वहाँ पर हम दाव का यूज़ करते हैं। अब इसी प्रकार जो थर्ड पर्सन है उसको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि हम किसी व्यक्ति के साथ, जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम ना मैं आपके एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, ना मेरे एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। हम किसी तीसरे व्यक्ति के एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उस तीसरे व्यक्ति को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसके अंडर आ जाता है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसके अंडर आ जाता है ही, सी, इट और नेम ऑफ वन अनदर। मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम है, मतलब कोई एक व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसका नाम होगा उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहेंगे। सिमिलरली प्लूरल नंबर में
दे, नेम ऑफ टू और मोर पर्सन्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम हो, लेकिन ऐसे मतलब जब एक्शन जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर दे को भी इसमें शामिल करते हैं। तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो दिस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन अकरिंग इन द प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर गोइंग ऑन नहीं रहेगा। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल और हैबिचुअल ट्रूथ। मतलब हमारा जो प्रेजेंट में जो एक्शन किया जाता है उसे प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब एक्शंस होते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता, वो यूनिवर्सल होता है। जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन और मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। इसी प्रकार हैबिचुअल ट्रूथ, जैसे कि कोई इंसान है, उसके हैबिट में जो ट्रूथ रहता है, जैसे कि वो अगर रोज़ सुबह मंदिर जाता है, तो उस टाइप का जो सेंटेंस है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। मतलब जो किसी इंसान की हैबिट होती है, ठीक, तो ये भी तो एक प्रकार से ट्रूथ ही होता है। जो उसके डेली का एक्शन होता है, वीकली का एक्शन होता है, या फिर मंथली का एक्शन होता है, मतलब रेगुलर बेस पे जो वो वर्क करता है, तो इन सारे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर रखते हैं। तो इस टेंस के अंडर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होता है देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसके अंदर हम 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, या तो निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कि अगर कोई एक्शन करता है तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा हो सकते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी एक्शन कर रहा है, अगर उसमें हम नॉट लगा दें, मतलब अगर वो एक्शन नहीं करता है तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस के अंडर रखते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस एक्शन के लिए क्वेश्चन मार्क होता है। अब हम यह देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, मतलब कैसे फॉर्म हो किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस यहाँ पर एस या एस यहाँ पे समझने के लिए लगा दिए हैं। बाकी अगर हमें वर्ब के जो पांचों फॉर्म है वो अगर पता है तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो एक्शन होने वाला है या फिर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, और उसका हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म भी लेते हैं वर्ब का, वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लास्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट। सिमिलरली निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं प्लस नॉट लगाते हैं। यहाँ पर डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, और यहाँ पे नॉट लगाते हैं। फिर यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जो डू और डज है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। तो इस प्रकार से प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हमें ये नहीं भूलना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कराता है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिसको हमें फॉलो करते हुए ही सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। तो फर्स्ट है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एस और ई एस इज यूज्ड विथ वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मतलब हमें सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ तभी करना है जब
सब्जेक्ट कैसा हो, मतलब जो एक्शन कर रहा है वो कैसा हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब या तो वो ही, सी, इट हो या फिर कोई एक पर्सन का नाम हो। तो उस टाइप के सेंटेंस में हम एस या ई एस लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ। सेकंड क्या कहता है, इन नेगेटिव सेंटेंस डज इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे जैसे कि हम एस और ई एस लगाए, तो जिसके साथ एस और ई एस लगाते हैं उस वाले सब्जेक्ट के एक्शन के लिए जो सेंटेंस बनता है उन्हीं के सामने हम निगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ करते हैं, बाकी सब में नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पर राम जो है हमारा सब्जेक्ट है और राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और यहाँ पे गोज़ जो है, यहाँ पर गो जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ई एस लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ई एस लगाए हैं। फिर राम गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है, ठीक। तो यहाँ पे एस या ई एस लगाए हैं, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। अब यहाँ पे हम जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर राम यहाँ पर डजंट लिखे, मतलब डज नॉट गो टू स्कूल। मतलब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के लिए हम डज का यूज़ किए हैं, डज नॉट का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं, जो डू और डज है उसको हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि राम के बाद गोज़ लगा है, मतलब एस और ई एस वाला फॉर्म है। अगर यहाँ पे खाली गो रहता तो हम सामने लाते डू, बट यहाँ पर गोज़ है इसलिए हम यहाँ पे सामने लाएंगे डस को। तो डस राम, और यहाँ पर गो का ई एस जो है डू के साथ जुड़ के यहाँ पे आ गया है, मतलब डस बन गया है, तो हम यहाँ पे गो ही लिखेंगे, गोज़ टू स्कूल, बाकी सब जैसा का तैसा रहेगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, इसीलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, डज राम गो टू स्कूल। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा सेकंड एग्जाम्पल है दे सिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है, और दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगाते। वर्ब के थर्ड फॉर्म में एस और ई एस तभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस तभी लगाते हैं जब जो सब्जेक्ट रहता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। लेकिन दे जो है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए हम सिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते। इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है दे सिंग सॉन्ग्स। अब हम दे सिंग सॉन्ग्स का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में दे को वैसे ही लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो सिंग है इसमें एस और ई एस नहीं लगा है, ये नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हम निगेटिव सेंटेंस में पहले डू और डज लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सिंग की जगह सिंग्स होता तो यहाँ पर हम डज लगाते, लेकिन यहाँ पर सिंग है इसलिए हम यहाँ पर डू नॉट लगाए। तो यहाँ पर दे डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स है तो हम सॉन्ग्स को वैसे ही लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है दे डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर डू और डज जो लगा होता है उसको हम सेंटेंस के पहले ले आते हैं, सबसे सामने ले आते हैं। तो यहाँ पर डू लगा है तो हम डू को सबसे सामने ले आए, डू, फिर सब्जेक्ट दे, फिर एक्शन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग और सॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है
डू दे सिंग सॉन्ग्स। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन मार्क्स किसी भी तरह नहीं भूलना है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।